अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड देन जैसे क्लास 1 में आप लोगों को सेंटेंसेस के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, तो अब हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास 2 अब स्टार्ट होगी। क्लास 1 मैंने कल डाल चुकी हूँ। एंड देन अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 3 सेंटेंसेस को हम लोगों ने करा था कि पहला था लेटर, दूसरा था वर्ड, तीसरा था सेंटेंसेस। हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। तो 3 चीज़ें जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर लेटर और वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़े थे तीनों, तो हम लेटर और वर्ड्स पढ़ चुके हैं। तो अब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो सेंटेंसेस के लिए हम पहले उसको सही से डिफ़ाइन करेंगे कि सेंटेंसेस के लिए क्या ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें सेंटेंसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको कल क्लास 1 में लिखवाए थे। तो किसी भी अल्फाज को, चीज़ को, किसी भी चीज़ को तरतीब से लिखना, वो हमारे पास सेंटेंसेस कहलाया जाता है। ठीक है, तो अब जो है अब हमें बनाना होता है तो मेकिंग को बनाना बोलते हैं। तो सेंटेंसेस मेकिंग। ठीक, अब हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर्स लिखवाती हूँ कि स्ट्रक्चर्स होंगे तो हम आसानी से हर सेंटेंस को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखवा देती हूँ। पहले स्ट्रक्चर आप लोग नोट डाउन करें कि हमारे पास जैसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो हर चीज़ का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं 5। ठीक है, तो उनमें से पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव का। ठीक है, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसकी उर्दू क्या होती है? सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? काम करने वाले को। काम करने वाले को बोलते हैं। वर्ब क्या बोलते हैं? काम। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। ठीक है, फाइन। अब देखें, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ये हमारे पास पता चल गया हमें ये क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर है हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम कोई भी पॉजिटिव जुमला बनाएंगे तो उसके अंदर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हम आसानी से हम हर सेंटेंस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये कुछ लाइन्स हैं हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताने के लिए। तो मैं वो बताती हूँ। आ वर्ड विच शोज़ द एक्शन, यानी कि एक वर्ड है, यानी कि एक अल्फाज है जो शो करता है अल्फाज के एक्शन को। ठीक है, उस चीज़ को जाहिर करता है। ऑक्योरेंस और अ स्टेट, यानी कि वो किसी भी हालत में हो, किसी भी हालत में स्ट्रक्चर में हो, वो आपको शो करता है, उसका एक्शन होता है। ठीक है, दूसरी लाइन हमारे पास है आ वर्ड और अ फेस विच शोज़ हु, यानी कि एक वर्ड है वो भी शो करता है किसी भी हालत को। हु और व्हाट, क्या, कैसे, किस तरीके से शो करता है। डज द एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की हालत को वो शो करता है, उसमें एक्शन की बातें बताई जा रही हैं। इसके अंदर एक्शन बाद बताया जा रहा है जब सेंटेंसेस बन चुका होता है, तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है। तो एक्शन इज़ अ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस की हालत के अंदर वो किस तरीके की हालत में है, किस तरीके के स्ट्रक्चर में है, उसकी हालत बताई जा रही है इसके अंदर। ठीक है, ये 2 लाइन्स मुकम्मल हो गई हैं हमारी। अब इसके अंदर कुछ जुमले हैं पॉजिटिव, जो मैं अभी जुमले लिख रही हूँ। जुमले के अंदर क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कैसे हम उसकी हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो इस स्ट्रक्चर से फॉलो करके देखेंगे। तो मैं वो लिखती हूँ जी। तो अब ये हमारे पास ये 3 सेंटेंसेस है पॉजिटिव में। पहला है मैं कॉलेज जाता हूँ, दूसरा है हम क्रिकेट खेलते हैं, तीसरा है गाय घास खाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव जुमले हो गए। ठीक है, अब इसको हम कैसे पता चलेगा क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है? ये स्ट्रक्चर को देखना है ना हमें इस सेंटेंस के अंदर कि क्या उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, यानी कि काम करने वाला कौन है, किस चीज़ पर काम हो रहा है और काम क्या है। तो अब इसके अंदर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे को सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, सब्जेक्ट हमें देखना, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ पर काम हो रहा है। जाना क्या हो गया? काम हो गया। ठीक है, जाना हमारे पास
काम हो गया, तो ये हमारे पास हो गया वर्ब। जैसे कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, खेलना हमारे पास क्या हो गया, वर्ब यानी कि काम। ऐसी गाय हमारे पास सब्जेक्ट हो गई, खाना हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, और ये जो घास है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट कॉलेज ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। पॉजिटिव में ये चीज़ है कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो जैसे कि अब ये मैंने कुछ ये 2 सेंटेंसेस लिख लिए हैं ऑब्जेक्ट के उसके अंदर, कि अब ऑब्जेक्ट इसके अंदर हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन पढ़ लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एक लाइन है हमारे पास यहाँ पर, आ वर्ड और अ फेस। ठीक है, फर्स्ट एक वर्ड है उसकी हालत। ठीक है, विच इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, यानी कि एक वर्ब यानी कि काम है, उसका एक्शन, उसका अफेक्ट क्या हो रहा है वो बयान करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप ये हमारे पास है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, पढ़ाता पढ़ाती है जो आप रखना चाहें। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास ये तो आप लोगों को पता चल गया, मैं क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ाता क्या है, वर्ब, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस चीज़ पर काम हो रहा है। काम किस पर हो रहा है, इंग्लिश पर हो रहा है ना। जैसे जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, काम किस पे हो रहा है, इंग्लिश पर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरीके से गाय क्या हो गई हमारे पास, सब्जेक्ट। ठीक, खाना क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गया, काम। ठीक है, लेकिन किस चीज़ पर काम हो रहा है, यानी कि वो क्या खा रही है, क्या काम है उसका, खाना यानी कि घास। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। फाइन। अब जो है इसके अंदर ऐसे ही जुमले, जो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को यहाँ तक का कुछ सब कुछ माइंड क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव जुमलों के हवाले से। लेकिन अब जो है कुछ इम्पॉर्टेंस जो सेंटेंसेस है वो मैं आप लोगों को होमवर्क के अंदर जो दूंगी, कुछ होमवर्क के अंदर मैं आप लोगों को सेंटेंसेस दूंगी जो आप लोगों को क्रिएट करना होगा। एंड जब मेरी क्लास 3 होगी तो मैं उसके अंदर आप लोगों को मैच करवा दूंगी अपनी इंग्लिश से कि आप लोगों ने कि सही उसको कन्वर्ट करें या नहीं करें। तो मैं आप लोगों को उर्दू दूंगी जिसमें आप लोगों को इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना होगा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। जो हमारा ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ना उसमें निगेटिव होगा ना उसमें इंट्रोगेटिव होगा जब तक मैं वो समझाऊंगी नहीं उसका स्ट्रक्चर, या मैं उसके सेंटेंसेस नहीं दूंगी। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अभी समझाए हैं पॉजिटिव जुमले, इसी का ही मैं आपको स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही होगा। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। तो जो मैं आप लोगों को जुमले दूंगी उसके अंदर से आप लोगों को स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए उसका आप लोगों ने पॉजिटिव जुमलों को हम लोगों ने अब जैसे पॉजिटिव के अंदर मैं कुछ 2-3 एग्जांपल्स देना चाह रही थी। तो मैं ये 2-3 एग्जांपल्स है मेरे पास सेंटेंस के अंदर। ये एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले थोड़ी सी, कि पहली है मैं किताब पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो मैं हमारे पास पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या हमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमें क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, यानी कि आई। ठीक, इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, वर्ब, यानी कि काम। तो क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाता क्या, पढ़ाना या पढ़ाता या पढ़ाती, वो आपके ऊपर। तो ये रीड। ठीक, फिर उसके बाद है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, काम क्या है हमारे पास, किताब, यानी कि बुक। तो ये अब दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास है, हम खाना पकाते हैं। हम खाना पकाते हैं कि हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम, यानी कि वी। उसके बाद वर्ब हमारे पास काम क्या है हमारे पास, पकाना, यानी कि वी कुक। ठीक, उसके बाद जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, काम किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, खाना, यानी कि वी कुक द, ये हेल्पिंग वर्ड है, फूड। ये हमारे पास पॉजिटिव जुमला कंप्लीट। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में ये होता है कि आपके पास वर्ब से पहले नॉट आता है या डोंट आता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आखिर में सवालिया लगता है, क्योंकि उसमें हमेशा सवाल पूछा जाता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब भी सवाल में ही देंगे। अब ये सिर्फ पॉजिटिव जुमला है तो ये सिर्फ पॉजिटिव जुमले में बनेगा। ठीक है, इसका थर्ड हमारे पास है, आप इंग्लिश बोलते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आप, यानी कि यू। फिर उसका बाद वर्ब क्या है, बोलना, यानी कि स्पीक। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है जिस पर काम हो रहा हो, क्या है, इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश। देन कंप्लीट। अब जो है यहाँ पर ये पूरा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैंने ये सारे बनाए हैं। इसी तरीके से कुछ अभी 3 में और 5 मैं आप लोगों को और दे रही हूँ, जिसकी वजह से इसको होमवर्क में कंटिन्यू रखिएगा।
ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने ये पॉजिटिव जुमले बनाए हैं। तो अब जैसे कि ये होमवर्क है हमारे पास, देख लीजिए आप लोग 5 जुमले मैंने दिए हैं जो ये पॉजिटिव में है। आप लोगों को इसको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इसको बनाना है। ठीक है, आप लोग इसको क्रिएट करिए और अपने पास नोट डाउन कीजिए। फिर मैं कल आप लोगों को क्लास 3 के अंदर आप लोगों को मैं ये बनाना बताऊंगी। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को इसकी इंग्लिश बताऊंगी, आप लोग उससे मैच कीजिएगा कि आप लोगों ने उसको सही क्रिएट करा है या नहीं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास 1 यहीं, क्लास 2 हमारी यहीं पर स्टॉप होती है। एंड देन थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करेंगे किस तरीके की आप लोगों की क्लास लगी है। एंड देन थैंक यू सो मच। अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।